क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि हम लोग का जो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड वाला पार्ट है, इसको जब हीट कर रहे हैं तो हम लोग का एक CH3 वाला पार्ट पारा पोजीशन पे आ रहा। ठीक है, रीअरेंजमेंट का सवाल है बेसिकली। फिर उसके बाद वापस से जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो उस केस में एक और CH3 वाला पार्ट फिर से हम लोग के ऑर्थो पोजीशन वाले पार्ट पे आ रहा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले केस में जब हीटिंग करेंगे तो वहाँ से NH2 के साथ जो HCl था, वहाँ से HCl वाला पार्ट हट जाएगा, एक नॉर्मल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन वाले पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस चीज़ को हम लोग हॉफमैन मार्शियस रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, पूछा भी यही है, दिस इज़ कॉल्ड एज हॉफमैन मार्शियस रिएक्शन। कि फ्राइज रीअरेंजमेंट वाला पार्ट जो है वो ईस्टर से रिलेटेड होता है और यहाँ पे ये अटैच्ड होता भी नहीं है, वो इस टाइप का रिएक्शन होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में। ऐसा कंसंट्रेशन हम लोग लेकर के चलते हैं, या शायद से इसको प्लेजेंट रीअरेंजमेंट बोलते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट वाला पार्ट में हम लोग, हाँ ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट इसी चीज़ को बोलते हैं। फिर उसके बाद हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इस चीज़ को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, जो कि इस टाइप का पार्ट है। अगर हम लोग अमाइड लेके चले, अगर अमाइड वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम लोग को 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली ये C डबल बॉन्ड O हट जाता है। फिर उसके बाद उलमेंस रिएक्शन, ये चीज़ हम लोग फ्री रेडिकल वाले पार्ट में पढ़ते हैं। उलमेंस रिएक्शन वाले पार्ट में एक अराइल आयोडाइड वाला पार्ट को जब हम लोग किसी दूसरे अराइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज वेल एज हीटिंग, तो उस केस में ये दोनों आयोडीन हटते हैं और प्रोडक्ट वाले पार्ट में बाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। उस केस में 1, 2 और 3 तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता था। और नाम ध्यान रखना है, वैसे इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा, ये उन लोगों के नीट से रिलेटेड सिलेबस में मेरे हिसाब से शायद नहीं है, बट थोड़ा नाम ध्यान रख सकते हैं।